साथियों, ज्योतिष के विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ एक नई वीडियो लेकर आपके सम्मुख आई हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। नवरात्र चल रहे हैं साथियों, अपनी माँ और गंगा माँ का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। इन दो के बीच की यात्रा जीवन का उद्भव और परिणति है, और उसके बीच विकास की यात्रा हमारी पहचान। आज की लाइफ बड़ी रिफाइंड लाइफ है। आज रिफाइंड की ही तरह उसके सामने भी बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों की तलवार लटकती दिख रही है। सीमा से बाहर माँ की संतान जाए या गंगा की उपद्रव फैलाती है। पहले माता और संतान के बीच रिश्तेदार हुआ करते थे, गंगा और लहरों के बीच चप्पू। अब तो मोबाइल है और मोटर है, राफ्टिंग है, पता नहीं क्या क्या है। पहले लोगों की मान्यता थी कि रिश्ते अपने आप मिलते हैं, अर्थात भगवान रिश्तों में बांधकर ही हमें धरती पर भेजते हैं, और उन तक व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है शादियों के माध्यम से। पर अब शादियां समझौते हैं, गंधर्व विवाह और स्वयंवर से शुरू हुआ विवाह आज अपने अत्यंत आधुनिक रूप लिव रिलेशन तक पहुंच गया है। बच्चों की कहानी भी धीरे धीरे एनिमेटेड बच्चों की तरफ पहुंच रही है। आज विज्ञान बहुत बड़ा सहारा है। आज कोई भी माँ की गोद सुनी नहीं है। माँ और गंगा का पौराणिक महत्व शास्त्रों में वर्णित गौरव गाथा अब धीरे धीरे कम हो रही है। जीवन से ममता और गरिमा माँ और गंगा दोनों के कम होने से इतनी विकसित दुनिया में रहते हुए पूरा जगत युद्ध और पता नहीं किन किन आपदाओं से, विभीषिकाओं से जूझ रहा है। ऋषियों ने कहा, हमारा जीवन 5 लोगों के जीवन में प्रवेश करने से बदल सकता है। संत की सलाह, साधु का आशीर्वाद, कन्या का आगमन और अतिथि का सौहार्द। गहराई से सोचें तो ममता और तरलता का आदान प्रदान ही सौभाग्य और समृद्धि को देने वाला होता है, मगर तभी जब ये अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हो। इनमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कन्या भी उसी घर में शुभ हो सकती है जहां कन्या के होने को अच्छा माना जाता हो। आजकल बच्चे कुछ प्रतिशत एनिमेटेड होने लगे हैं, जो अच्छी बात है। हमारी संतानें हमारे जीवन की परीक्षा है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा संतान की कल्पना में आज हम जी रहे हैं, क्योंकि विज्ञान बहुत विकसित है। संतान स्वस्थ हो, पुष्ट हो, सुसंस्कृत हो, सुंदर हो, चरित्रवान हो, मेधावान, प्रज्ञावान और सम्मानित हो, उसके लिए प्राचीन समय में भी बहुत से प्रयास और उपचार बताए जाते थे। दिनचर्या समझाई जाती थी, ज्योतिषियों का सहारा लिया जाता था। पूरे 9 माह इन प्रयासों को छोड़कर आज लोग शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। 99% ऑपरेशन की सलाह आज डॉक्टर देते हैं, जो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक मैक्सिमम होते हैं। यानी जो ग्रह रात में या नक्षत्र अपना प्रभाव धरती तक ला रहे हैं, वो बच्चे उनसे वंचित हैं। आज बच्चे मशीनों, दवाइयों और ऑपरेशंस के सहारे आ रहे हैं। आयुर्वेद में भी ऐसी विधियां थी जो नाड़ी तक बदल देती थी और संतान भी मनचाही मिल जाती थी। पहले समय में साधु परंपरा से ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेकर आते थे, जिसे वो आशीर्वाद स्वरूप दंपतियों को देते थे। हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत इस तरह के वर्णन
मिलते हैं कि उस साधु के फल देने से उस राजा ने संतान प्राप्ति की और एक अच्छी संतान उसे मिली। यानी मुहूर्त नक्षत्र में आशीर्वाद वो साधु प्रदान किया करते थे, जिससे दंपतियों का जीवन सफल होता था। रात्रि के त्रिभाग में चंद्र, मध्य रात्रि में शुक्र, अंतिम भाग में मंगल बलि होता है। दिन के प्रथम त्रिभाग में बुध, द्वितीय में सूर्य, तृतीय भाग में शनि और गुरु सर्वदा बलि होता है। गुरु का महत्व संतान के लिए सबसे अधिक है, क्योंकि वो जीव तत्व है, संतान के रूप में हमारे कर्मों का फल है, पिछले जन्म का प्रारब्ध है और आगामी जीवन का आगाज। इस तरह यदि सभी बच्चे सिर्फ दिन में ऑपरेशन द्वारा, दवाइयों और मशीनों के द्वारा होंगे, तो आप समझिए कि हम मानव जगत को किस ओर ले जा रहे हैं।